नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी जो केवल एक छात्र की कहानी नहीं, बल्कि समर्पण, श्रम, गुरु भक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह कहानी है एकलव्य की। बहुत समय पहले हस्तिनापुर के पास गहरे जंगल में एक जनजाति रहती थी। उसी जनजाति में जन्म हुआ एक ऐसे बालक का जिसे धनुष और बाण से बड़ा प्रेम था। उसका नाम था एकलव्य। एक दिन एकलव्य को पता चला कि हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य सबसे महान धनुर्विद्या शिक्षक हैं। अगर मुझे महान बनना है तो मुझे गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेनी होगी। वह लंबी यात्रा तय करके द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं मेहनत करूंगा, सेवा करूंगा, योग्य बनूंगा। द्रोणाचार्य बोले, वत्स, तुम राजकुल से नहीं हो। मैं राजकुमारों को शिक्षा देने का वचनबद्ध हूं, तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। एकलव्य के हृदय में पीड़ा हुई, लेकिन सम्मान बना रहा। एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, आपने सत्य कहा, परंतु मैं आपकी ही शिक्षा लेकर आगे बढ़ूंगा। एकलव्य जंगल लौट आया। उसने मिट्टी का द्रोणाचार्य का एक प्रतिमा बनाई और उसे प्रणाम करके अभ्यास शुरू किया। एकलव्य बोला, हे गुरुदेव, मुझे शक्ति दीजिए। वह रोज सुबह उठकर निशाने लगाता, दौड़ता, तीर चलाता, गलतियां करता, सुधारता, सीखता। धीरे धीरे उसका लक्ष्य अचूक होता गया। उसकी लगन और श्रम ने उसे असाधारण बना दिया। एक दिन द्रोणाचार्य और पांडव शिकार पर निकले। जंगल में उन्होंने देखा, कुत्ते के मुंह में तीरों से ऐसा घेरा बना है कि वह भौंक नहीं पा रहा, पर उसे जरा भी चोट नहीं लगी। अर्जुन बोले, गुरुदेव, ऐसा निशाना तो कोई देवता ही लगा सकता है। तभी एकलव्य सामने आया। गुरुदेव, प्रणाम, यह काम मैंने किया है। मैं आपका शिष्य हूं। द्रोणाचार्य आश्चर्य में, मेरा शिष्य? मैंने तो तुम्हें शिक्षा नहीं दी। एकलव्य, गुरुदेव, आपकी प्रतिमा के सामने मैंने अभ्यास किया। आप ही मेरे गुरु हैं। द्रोणाचार्य ने एकलव्य के अद्भुत कौशल को देखा। उन्हें भविष्य में अर्जुन के लिए खतरा महसूस हुआ। द्रोणाचार्य, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य, आज्ञा गुरुदेव, क्या चाहिए आपको? द्रोणाचार्य, मुझे तुम्हारा दायां अंगूठा चाहिए। वाचक, द्रोणाचार्य के मन में द्वंद्व था, पर वचन निभाना था। एक पल के लिए जंगल शांत हो गया। एकलव्य, मेरा सौभाग्य है गुरुदेव, मैं आपका ऋण चुका सकूं। एकलव्य अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को समर्पित करता है। दायां अंगूठा खोने के बाद भी एकलव्य ने अभ्यास नहीं छोड़ा। उसने मध्यमा उंगली से तीरंदाजी सीख ली और फिर भी महान योद्धा बना। यह कहानी हमें सिखाती है, लक्ष्य बड़ा हो तो मार्ग की कठिनाइयां छोटी होती हैं। सच्चा ज्ञान गुरु में नहीं, साधना में बसता है। सफलता हाथ में नहीं, मन में होती है। एकलव्य, गुरुदेव का आशीर्वाद और मेरी मेहनत, यही मेरा जीवन है। समापन संदेश दोस्तों, एकलव्य की कहानी हम सबको प्रेरित करती है कि जीवन में चाहे जितनी भी बाधाएं आएं, मेहनत, विश्वास और आत्मसम्मान से सब पार किया जा सकता है। धन्यवाद।